कहीं किसी जगह पर पुरानी चीजों की नीलामी हो रही थी। नीलामीकर्ताओं के हाथ में एक पुरानी वायलिन आई जिसकी नीलामी शुरू हुई 5,000। 1, 2, 3। कोई खरीदने के लिए आगे नहीं आया। कीमत कम की गई 3,000। 1, 2, 3। कोई आगे नहीं आया। 2,000, 1,000, 500, 100, 50। लोग हंसने लगे। इसी बीच भीड़ से एक बुजुर्ग उठे, मंच तक आए और उस वायलिन को 2 मिनट अपने हाथ में लेने की इजाजत मांगी। अपने हाथ में लेकर उन्होंने कुछ तारों को ठीक किया और फिर हल्के हाथों से एक झनकार लगाई तो पूरा हॉल मधुर संगीत से गूंज उठा। वो धीरे धीरे चलते हुए हॉल से बाहर चले गए। नीलामी फिर शुरू हुई। 5,000, 6,000, 7,000, 9,000, 10,000 सोल्ड। सवाल मेरा आपसे यह है कि वो वायलिन जो अभी से कुछ समय पहले तक 50 रुपए में भी कोई उसे लेने को तैयार नहीं था, ऐसा क्या हुआ कि उसको 10,000 में किसी ने खरीद लिया? यस माय डियर फ्रेंड्स, वो वायलिन एक जानकार हाथों में गई और उसकी फाइन ट्यूनिंग की गई। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है कि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, एक शानदार लीडर बन सकता है। जरूरत है कि वो किसी को अपना कोच बना ले और उसका कोच पूरी जिम्मेदारी के साथ उस पर विश्वास करके उसे कोचिंग दे। ग्रेट मॉर्निंग, दिस इज सचिन अग्रवाल। आज लीडरशिप सीरीज के इस दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपनी टीम में लीडर्स कैसे बनाए जाएं। उसके लिए मैं आपसे 5 बिंदुओं पर बात करूंगा, 5 स्टेप्स जिसको यदि आपने फॉलो किया तो आपकी टीम में लीडर्स ही लीडर्स होंगे। फर्स्ट स्टेप, आपकी टीम में जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उन पर बिलीव कीजिए। देखिए, कभी भी आप ये मत सोचिए कि जो व्यक्ति एक अच्छा लीडर बनने वाला है, महान लीडर बनने वाला है, वो अपने शुरुआती दिन में भी महान दिखाई देगा, लीडर दिखाई देगा। जरूरी नहीं है, वो एक आम आदमी के रूप में हो सकता है। आपको जो भी आपकी टीम में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, उनको स्वीकार करना है जैसे वो हैं, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया स्वीकार के बाद शुरू होती है। तो उन्हें स्वीकार कीजिए, उन पर बिलीव कीजिए कि वो आगे आने वाले समय में डेवलप हो सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। देखिए, डाउनलाइन का अपलाइन पे विश्वास करना तो जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है अपलाइन का डाउनलाइन पर विश्वास करना। सेकंड स्टेप इज प्रेज देयर इंप्रूवमेंट एंड अचीवमेंट। छोटे से भी अगर कोई बदलाव आपको उनके अंदर नजर आते हैं तो आप उसकी तारीफ जी खोल के कीजिए, पब्लिकली कीजिए, सबके सामने कीजिए। छोटी सी भी उनकी कोई उपलब्धि है, उन्होंने आज पहली बार प्लान शो किया, भले ही उनको रिजल्ट कुछ नहीं आया, मगर पहला प्लान खुद से शो किया, जी भर के तारीफ कीजिए। छोटे छोटे परिवर्तन, छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ जब आप करते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए। थर्ड स्टेप इज प्रैक्टिकल कोचिंग। आपको उन्हें प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा, अपने एक्शन के द्वारा, अपने काम करने के तरीके के द्वारा। उनके साथ आपको फील्ड में भी जाना पड़ सकता है। शुरुआती दौर में आपको उनके सामने वो सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रेगुलर काउंसलिंग। आप उनसे रेगुलर काउंसलिंग कीजिए। व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग इज बेसिकली asking the right question and helping him to find out the root cause of the problem and the solution। यानी काउंसलिंग क्या है कि लोगों को सही सवाल पूछ के उनको मदद करना कि वो प्रॉब्लम को समझ सकें, प्रॉब्लम की जड़ को समझ सकें और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ सकें। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें सॉल्यूशन बताएंगे,
कई बार सॉल्यूशन वो खुद ही ढूंढ लेंगे, बट आपको मदद करना है उनसे सवाल पूछकर कि वो सॉल्यूशन पर फोकस कर सकें और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सही समाधान ढूंढ सकें। तो रेगुलर इंटरवल में आपको उनके साथ काउंसलिंग करनी है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि महीने में कम से कम आपको 5 बार उनसे काउंसलिंग करनी होती है। अपनी टीम के वो 5-7 लोग जिनको आपने सेलेक्ट किया है कि इन्हें मुझे सबसे पहले एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट करना है। 1 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख। तो 1 तारीख को आप पूरे महीने का टारगेट सेट करते हैं, पूरे महीने की प्लानिंग करते हैं और उसके बाद हर हफ्ते आप उनके प्रोग्रेस को चेक करते हैं, क्या चैलेंजेस उनके साथ आ रहे हैं और कैसे वो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये काउंसलिंग के माध्यम से आप उनके सामने में रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। 5th और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज देयर कोच। यानी आपको उनके कोच के रूप में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। खिलाड़ी को अगर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करनी होती है तो कोच को भी उसके साथ उठना पड़ता है ताकि वो प्रैक्टिस करवा सके। कोच के पास वो रेगुलर अपडेट्स होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए कि इस समय क्या जरूरी है उस पार्टिकुलर खिलाड़ी के लिए, कि उसे कैसे सिखाया जाए। तो उसको अपनी नॉलेज को भी अपडेट करना पड़ेगा। कोच को अपने उस खिलाड़ी की वीकनेस को समझना पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ को समझना पड़ता है और उसके बाद वो उसको उसी तरीके से डायरेक्ट करता है। तो आप भी जब अपनी टीम के कुछ 5-7 लोगों को चूज करते हैं कि मुझे सबसे पहले इन्हें लीडर बनाना है, तो आपको उनको पूरी तरह समझना पड़ेगा और अपनी इतनी एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा कि आप उनको एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट कर सके। और यदि आपने ऐसा किया तो वो लीडर और कई लीडर्स को आपकी टीम में लेकर आएंगे। आपके पास एक लीडर्स की टीम होगी और जिसके जरिए आप कोई भी बड़े से बड़ा विजन पूरा कर पाएंगे, कोई भी बड़े से बड़ा सपना पूरा कर पाएंगे। बड़ा विजन देखिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, उनको वो विजन, वो हौसला दीजिए, वो उम्मीद दीजिए, उनको प्रॉपर कोचिंग दीजिए और एक बड़ी टीम का निर्माण कीजिए, बड़ी कामयाबी आप हासिल कीजिए। आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। See you in the next video. God bless you. Take care. Bye bye.